क्या आपने कभी अपने अंदर एक ऐसी आग महसूस की है जो बाहर की दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन आपके अंदर जल रही होती है? वो आग जो तब सुलगती है जब सब कुछ हार मान लेने को कहता है, पर दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। यही है भावनात्मक मजबूती, इमोशनल रेजिलियंस। ये कोई किताब में लिखी हुई थ्योरी नहीं है। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जो हर किसी को कभी न कभी आजमाता है। ये उस वक्त पैदा होती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब दुनिया कहती है नहीं होगा, और आप अपने अंदर से जवाब देते हैं मैं करके दिखाऊंगा। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आप टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ नहीं बचा। उम्मीदें धुंधली हो जाती है, सपने बिखर जाते हैं। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी। वहीं से शुरू होता है आपका निर्माण। क्योंकि जो गिरकर फिर उठता है वही असली विजेता होता है। आपको शायद लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हर महान इंसान ने दर्द देखा है, संघर्ष सहा है, और फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आपने भी अगर दर्द महसूस किया है तो समझिए कि आपने पहला कदम रख लिया है उस राह पर जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देगी। जब आप हार मानने के करीब होते हैं, तब याद रखिए आप कितनी दूर से चले हैं। आपने क्या क्या सहा है, किन किन रातों में अकेले आंसू बहाए हैं, किन दिनों में खुद को टूटते देखा है। उन सब के बावजूद आप आज यहां हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। हर बार जब आप असफल हुए हैं, वो आपके अंदर एक नई ताकत जगा रही थी। जब लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, आपकी आत्मा और ऊंची उड़ान की तैयारी कर रही थी। और अब वक्त है उस उड़ान का। अगर आप कुछ चाहते हैं तो पूरे दिल से, पूरी आत्मा से चाहिए। आधे मन से मांगोगे तो आधे ही सपने पूरे होंगे। लेकिन जब आप अपनी पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगा देते हो, तो ये ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बनाता है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है गिरना लेकिन फिर उठना, टूटना लेकिन फिर जुड़ना, रोना लेकिन फिर मुस्कुराना, और सबसे बड़ी बात, हर हाल में आगे बढ़ते रहना। हो सकता है लोग आपको समझ न पाए, हो सकता है आपके सपनों को मजाक समझें, लेकिन एक बात तय है, जब आप अपने अंदर से मजबूत होते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज आप जहां भी हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल में क्यों न हो, याद रखिए आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आपके अंदर वो आग है जो पहाड़ को भी झुका सकती है। आपका मन अगर ठान ले तो कोई रास्ता नामुमकिन नहीं। बहाने बनाना आसान है। वक्त नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, लोग साथ नहीं थे। लेकिन बहानों से इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनता है जुनून से, अनुशासन से, और उस फैसले से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन जो बीतता है वो आपके जीवन की किताब का एक पन्ना है। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या खोया, सवाल ये है आज आप क्या चुनते हैं? डर या हिम्मत, हार या संघर्ष, आराम या परिवर्तन? इमोशनल रेजिलियंस कोई सुपर पावर नहीं है। ये आपके रोज के छोटे छोटे फैसले हैं। सुबह उठकर फिर से कोशिश करना, खुद पर भरोसा रखना जब कोई और नहीं करता, और जब भी मन कहे अब नहीं हो सकता, तो आप कहें अभी तो शुरुआत है। आपके अंदर इतनी ताकत है जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन उस ताकत को बाहर लाने के लिए आपको खुद को चुनना होगा। हर रोज, हर मुश्किल में आपको खुद से कहना होगा मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। आज, अभी, इसी पल से आप तय कर सकते हैं कि आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे। क्या आप हालात के आगे झुकेंगे या हालात को बदलने का फैसला लेंगे? आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में ये तो अभी शुरू हुआ है। और जब आप अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उठिए, उस दर्द को अपनी शक्ति बनाइए, उन आंसुओं को अपनी ऊर्जा बनाइए, उन हारों को अपनी सबसे बड़ी सीख बनाइए। क्योंकि आप एक मिशन पर हैं
नामुमकिन को मुमकिन बनाने का। आप चलेंगे तो रास्ते बनेंगे, आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, आप जीतेंगे तो कहानियां बनेंगी। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी। यही है भावनात्मक दृढ़ता, इमोशनल रेजिलियंस। अपने दिल की आवाज को सुनना, अपनी आत्मा की पुकार को समझना और दुनिया को दिखा देना कि आप क्या कर सकते हैं। अब वक्त है खुद को उठाने का, खुद को चुनने का और उस आग को जलाने का जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप इस यात्रा पर निकल चुके हैं तो समझ लीजिए, हर कदम मायने रखता है। फर्क नहीं पड़ता आप कितनी तेज चल रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप रुके नहीं हैं। इमोशनल रेजिलियंस का असली मतलब ही यही है, चलते रहना, गिर कर भी आगे बढ़ते रहना, उस वक्त भी जब किसी को नहीं दिख रहा कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब आप खुद को इस दुनिया के शोरगुल से अलग कर पाएंगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली शक्ति अंदर से। बाहर की दुनिया आपको डिगा सकती है, हिला सकती है, पर जब आपकी जड़ें भीतर से मजबूत होती हैं, तब कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। हमेशा याद रखिए, भावनात्मक मजबूती का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलना। जब आप डरते हैं तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन उस डर को अपनी राह का पत्थर मत बनने दीजिए, उसे सीढ़ी बनाइए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के अनुसार बदलते हैं और दूसरे वो जो हालात को बदल देते हैं। इमोशनल रेजिलियंस आपको दूसरे तरह का इंसान बनाती है, जो हालात के आगे नहीं झुकता बल्कि उन्हें मोड़ देता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, रिश्ते, मौके, आत्मविश्वास, लेकिन एक चीज अभी भी आपके पास है, आपका आज। और आज से आप कुछ भी बदल सकते हैं। आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और ये शुरुआत तब तक अधूरी नहीं होगी जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे। कई बार आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच्चाई यह है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सहन करना सीखा है, आपने खुद को जोड़ना सीखा है और आपने खुद से लड़ना सीखा है। ये चीजें पैसे से नहीं आती, ये जिंदगी की जमीनी सच्चाई से आती है। अब उस सीख को ताकत में बदलने का समय आ गया है। अपनी कमजोरियों को गले लगाइए, उनमें शर्म महसूस मत कीजिए, क्योंकि वो ही आपके सबसे बड़े गुरु है। आप जितना खुद को समझेंगे उतना ही आप दुनिया का सामना कर पाएंगे। खुद को जानना ही असली शक्ति है। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है किसी को जरूरत से ज्यादा सहारा ना देना, बल्कि खुद को सहारा देना सीखना। इसका मतलब है जब रास्ते धुंधले हों तब भी चलना, और जब कोई नहीं कहे कि आप कर सकते हैं तो खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। आपका आत्मविश्वास कोई और नहीं लाएगा, कोई और नहीं आएगा आपको बचाने। और सच्चाई यही है, जिंदगी में सबसे बड़ा सुपर हीरो आप खुद है। जब आप खुद को बचा लेते हैं तो वही पल आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अब खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप हार नहीं मानेंगे। आप थक सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। आप रो सकते हैं लेकिन बिखरेंगे नहीं। आप डर सकते हैं लेकिन भागेंगे नहीं, क्योंकि आप उस मिट्टी से बने हैं जिसने इतिहास लिखा है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वो आपको एक नई शुरुआत का मौका देता है। उस मौके को थाम लीजिए। खुद से कहिए, मैं वो इंसान बनने जा रहा हूं जो मैंने हमेशा बनने का सपना देखा था। और फिर उस सपने की ओर चलना शुरू कर दीजिए, एक एक कदम करके, एक एक सांस के साथ। हर बार जब आप किसी मुश्किल को पार करते हैं तो आप अपने भीतर के योद्धा को जागृत करते हैं, और वो योद्धा ही आपकी असली पहचान है। न कि आपकी हार, न आपके आंसू, और न ही वो लोग जो आपको कमजोर समझते हैं। हर बार जब कोई कहे कि आप नहीं कर सकते, मुस्कराइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। और एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुनाएंगे, प्रेरणा की तरह।
आपका समय आ चुका है। ये पल, यही लम्हा अब आपको बुला रहा है। उठिए, सांस लीजिए गहराई से और अपने अंदर की सारी शक्ति को महसूस कीजिए। फिर देखिए, आप नामुमकिन को मुमकिन में कैसे बदलते हैं। आपका रास्ता कोई और नहीं बनाएगा, वो रास्ता आप खुद बनाएंगे। अपने जुनून से, अपने दर्द से, अपनी हिम्मत से। और जब आप जीतेंगे, और यकीन मानिए आप जीतेंगे, तो वो जीत सिर्फ आपकी नहीं होगी, वो उन सभी के लिए उम्मीद बनेगी जो कभी खुद से हार चुके थे। इसलिए चलते रहिए, जलते रहिए, उठते रहिए और खुद को याद दिलाते रहिए, मैं वो इंसान हूं जो असंभव को संभव बना सकता है। और अब जब आप इस विचार को अपने भीतर स्वीकार कर चुके हैं, तो अगली बात समझिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। एक बार कुछ ठान लेने से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है तब जब आप उस फैसले पर टिके रहते हैं, हर उस दिन जब आपका मन कहता है आज नहीं। इमोशनल रेजिलियंस की असली परीक्षा वही होती है, उन दिनों में जब बाहर धूप नहीं होती, जब अंदर रोशनी नहीं होती, और जब आप सवाल करते हैं, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं? और उसी पल आपका जवाब होना चाहिए, हां, क्योंकि मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं। कभी आपने पेड़ को देखा है जो आंधी में भी झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं? वो पेड़ ताकतवर होता है क्योंकि उसमें लचीलापन होता है। वो परिस्थितियों के आगे झुक जाता है ताकि अपनी जड़ों को बचा सके। ठीक उसी तरह आप भी जब परिस्थितियों के सामने थोड़ा झुकते हैं, समझ लीजिए आप कमजोर नहीं हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि आप टूटना नहीं, टिकना सीख रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप रोते नहीं हैं, डरते नहीं हैं या थकते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप रोकर भी चलते हैं, डर कर भी लड़ते हैं और थक कर भी खड़े रहते हैं। यही फर्क बनाता है एक सामान्य इंसान और एक विजेता में। एक बात और याद रखिए, जो लोग दूसरों की बातों से ही खुद को परिभाषित करते हैं, वो कभी अपनी असली क्षमता नहीं जान पाते। लेकिन जो खुद की आवाज को सुनते हैं, वही इस दुनिया में कुछ असाधारण करते हैं। खुद से जुड़िए, अकेले बैठिए, सवाल कीजिए, मैं क्या हूं और मुझे क्या बनना है? और जब जवाब आए तो उस पर चल पड़िए, बिना रुके, बिना मुड़े। आपके भीतर जितना साहस है, शायद आप खुद भी नहीं जानते, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे उस साहस को जगाती है। हर मुश्किल, हर असफलता, हर ठोकर उसी साहस को बाहर लाने का एक जरिया है। कई बार आप सोचते हैं, क्या ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन हो सकता है ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप वो बन सकें जो आप बनने के लिए जन्मे हैं। कोई भी हीरा दबाव के बिना नहीं चमकता, और आप भी उसी प्रक्रिया में हैं, तैयार हो रहे हैं चमकने के लिए। अब सवाल उठता है, आप कब तैयार होंगे? क्योंकि सच तो ये है, आप आज ही तैयार हैं, अभी इसी पल। बस आपको एक फैसला लेना है कि मैं अब और नहीं रुकूंगा। अब से हर दिन मेरी दिशा तय करेगा, मेरी मंजिल नहीं। और मैं हर दिन अपनी दिशा सही रखूंगा। आपको यह समझना होगा कि आप जरूरी है, आपकी यात्रा जरूरी है, आपकी कहानी जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सहारा देता है। हर दिन जब आप उठते हैं, तो वो एक नया मौका है, अपने डर से लड़ने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और खुद को दोबारा मजबूत करने का। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन यही सफर आपको असाधारण बनाएगा। और अंत में जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे, जब लोग कहेंगे, इसने कैसे कर दिखाया, तब आपको जवाब मालूम होगा, क्योंकि आपने हार नहीं मानी थी। आपने रास्तों को खुद बनाया था। आपने खुद से, हालात से और तकदीर से लड़कर अपनी कहानी खुद लिखी थी। और वो कहानी, वो बनेगी प्रेरणा, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो कभी हार की कगार पर खड़े थे। तो अब इस ऑडियो बुक के इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि आप खुद से वादा कीजिए।
वादा कीजिए कि चाहे जितनी भी ठोकरें आएं, आप फिर उठेंगे। वादा कीजिए कि जब मन कहे रुक जाओ, तब भी आप चलना नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए कि आप दूसरों की सीमाओं को अपनी हकीकत नहीं बनाएंगे। वादा कीजिए कि आप वो बनेंगे जो आप सच में बन सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लायक हैं, क्योंकि आप ही है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकते हैं। और जब अगली बार कोई कहे ये नहीं हो सकता, तो आप बस मुस्कराइए और काम पर लग जाइए, क्योंकि इमोशनल रेजिलियंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इरादा है जो कहता है मैं टूट सकता हूं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। चलिए इस यात्रा को थोड़ा और गहराई तक ले चलते हैं, क्योंकि इमोशनल रेजिलियंस केवल एक सफर नहीं है, यह आपकी सोच का, आपकी चेतना का और सबसे बढ़कर आपके आत्मा का विस्तार है। अब तक आपने सुना कि आप गिरकर उठ सकते हैं, दर्द को शक्ति बना सकते हैं और असंभव को मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन अब आपको समझना है कि इस सब के पीछे एक और चीज होती है, सहनशीलता यानी पेशेंस। इमोशनल रेजिलियंस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है धैर्य, क्योंकि बदलाव रातों रात नहीं होता। आप एक दिन जागते हैं तो लगता है आज कुछ नहीं बदला, फिर दूसरा दिन आता है, फिर भी कुछ नहीं, लेकिन आप करते रहते हैं और फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी जीत आपके जीवन की दिशा बदल देती है। यही असली कहानी है कि आपने बिना किसी गारंटी के मेहनत की, बिना किसी तारीफ के चलते रहे और बिना किसी सहारे के खुद को थामा। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो कहेंगे क्या फायदा, इतना सब करके भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन सच्चाई यह है, बदलाव हर दिन होता है, बस वो अंदर से शुरू होता है। वो नजर तब आता है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, उस समय भी जब कोई और नहीं करता। आपको चलना होगा, उस समय भी जब पैर कांपते हैं। आपको बोलना होगा, उस समय भी जब गला भर आता है, क्योंकि यही है असली हिम्मत। इमोशनल रेजिलियंस कोई आसान रास्ता नहीं है, ये रास्ता अकेला है, कठिन है और कई बार बहुत लंबा लगता है। लेकिन जब आप इस रास्ते पर टिक जाते हैं, तब धीरे धीरे आप वो इंसान बनते हैं जिसे कोई ताकत नहीं हिला सकती। आप सोचिए, जब आप किसी गहरी ठोकर के बाद फिर से उठते हैं, वो क्या होता है? वो सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, वो आपके आत्मा की घोषणा होती है कि मैं जिंदा हूं और मैं अब भी लड़ सकता हूं। आप में जो क्षमता है वो अनगिनत है, पर वो बाहर तभी आएगी जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे। मत डरिए गिरने से, डरिए उस पल से जब आप उठने की हिम्मत खो दें, क्योंकि जब आप उठते हैं तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप एक मिसाल बनते हैं। आप एक चिंगारी बनते हैं जो किसी और के अंधेरे में रोशनी ला सकती है। आप एक रास्ता बनते हैं जिस पर कोई और कभी चल पाएगा। आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई, आपकी कहानी, ये किसी और के जीवन में उम्मीद बन सकती है, पर यह तभी होगा जब आप खुद को रोकेंगे नहीं। अब ये वक्त है जब आप उस हिस्से को गले लगाएं जो टूट चुका था, उसे अपनाएं, क्योंकि वो हिस्सा ही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अगले संघर्ष का सामना करें तो पीछे मत हटिए, अपने भीतर झांकिए। वही वो ऊर्जा है, वो आत्मा है जो कहती है मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से जीतूंगा। और जब आप इस यात्रा पर बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब आप खुद को आईने में देखेंगे और कहेंगे मैंने खुद को नहीं छोड़ा, मैंने उस इंसान को बचा लिया जो कभी टूटा हुआ था। और शायद उस दिन आपको एहसास होगा कि आप किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि आप खुद एक चमत्कार थे। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक पुकार थी, आपकी आत्मा को जगाने की, आपके हौसले को फिर से उड़ान देने की, और आपको ये याद दिलाने की कि आप में सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस खुद को थामे रहिए। हर हाल में आपकी यात्रा अभी भी जारी है, और जब भी आप लड़खड़ाएं, इस आवाज को याद कीजिए,
जो आपको कह रही थी, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, क्योंकि तुम रुके नहीं होगे। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो आग अभी भी जल रही है। एक ऐसी आग जिसे न कोई आंधी बुझा सकती है, न कोई ठंडी रातें, और न ही जिंदगी के थपेड़े। यही आग है जो आपको आगे ले जाएगी, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी पहचान की ओर, अपने सच की ओर। इस पूरी यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, स्वीकृति। इमोशनल रेजिलियंस का एक गहरा हिस्सा है खुद को स्वीकार करना जैसा आप है, अपने डर को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को अपनाना, अपने दर्द को समझना। क्योंकि जब तक आप इन हिस्सों से भागते रहेंगे, तब तक आप खुद से दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहना शुरू कर दिया, हां, मैं टूटा था, हां, मैं थक चुका था, हां, मैं डरता हूं, उसी दिन से आप मुक्त हो जाते हैं। स्वीकृति कोई हार नहीं है, स्वीकृति ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने अंधेरे को पहचान लेता है, वही सबसे पहले उसमें रोशनी ला सकता है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वो अब आपका बोझ नहीं है, वो आपकी नींव है, जिस पर आप आज एक नया जीवन बना सकते हैं, ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा और ज्यादा मुक्त। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है नकारात्मकता को दूर करना नहीं, बल्कि उसे बदल देना, उसे नया आकार देना, उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। जो लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो असल में आपको बनाते हैं। जो दिन आपको खाली और खोखला महसूस कराते हैं, वो दिन ही बाद में आपकी सबसे मजबूत परत बन जाते हैं। आप सिर्फ वही नहीं है जो आप आज है, आप वो भी है जो आप बनने जा रहे हैं। आपका हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुप्पी आपको उसी दिशा में ले जा रही है। और अब वक्त आ चुका है अपने लिए खड़े होने का, अपने भीतर के अंधेरे को अपनाने का, और फिर उसी अंधेरे से अपनी रोशनी पैदा करने का। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई और आपको पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि आप खुद को जानते हैं। आप जानते हैं कि आपने क्या खोया है, कितना सहा है, और आज आप जहां हैं, वहां पहुंचने के लिए आपने कितना कुछ छोड़ा है। तो आज जब आप इस ऑडियो बुक के अंतिम शब्दों को सुन रहे हैं, अपने अंदर की उस आवाज को एक बार फिर बुलाइए। वो आवाज जो कहती है, मैं डरा था, फिर भी चला, मैं टूटा था, फिर भी जुड़ा, मैं हारा था, फिर भी लड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं बना, मैं जी जान से लड़कर जीतने के लिए बना हूं। यही है आपकी असली पहचान। इमोशनल रेजिलियंस कोई किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक आंतरिक ताकत है, जो तब जन्म लेती है जब सब कुछ खत्म लगता है, और फिर वही सब कुछ की शुरुआत बन जाती है। और अब जब आप इस यात्रा से होकर गुजरे हैं, आप वही इंसान नहीं है जो पहले थे। आप अब थोड़ा और स्पष्ट है, थोड़ा और सच्चे हैं, थोड़ा और मजबूत है। आप अब जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप टूटा नहीं हैं, आप थमे नहीं हैं, बल्कि आप बदल रहे हैं, और आप बढ़ रहे हैं उस इंसान की ओर जिसे कोई रोक नहीं सकता। एक, तूफानों के बीच खड़े रहना सीखो। कैसे मुश्किलें आपके भीतर की असली ताकत को बाहर लाती है। 2. जब सब कुछ टूट जाए, तब खुद को थामना। गिरने के बाद उठने की कला और आत्म संवाद का महत्व। 3. दर्द से शक्ति तक का सफर, हर असफलता को ऊर्जा में बदलने की मानसिकता। 4. खुद से वफा, जब दुनिया साथ ना हो। आत्म भरोसे की ताकत और अकेले चलने का साहस। 5. भावनाओं को दबाओ मत, बदलो। इमोशनल मास्टरी, दर्द, गुस्सा, डर को बदलने की तकनीकें। 6. संघर्ष में सुंदरता, हर कठिनाई में छिपे अवसर को पहचानना और अपनाना। 7. दर्द तुम्हें तोड़े नहीं, तराशे। टूटकर बनने की प्रक्रिया और उसके बाद का इंसान। 8. कंसिस्टेंसी, वो हथियार जो कभी चमकता नहीं पर जीत दिलाता है। रोज के छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव लाते हैं। 9. स्वीकृति,
खुद को अपनाओ, तभी उड़ान भरो। आत्मस्वीकृति और हीलिंग का गहरा रिश्ता। 10 तुम ही हो चमत्कार। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और प्रेरणा बनने का आह्वान। 11 अंत नहीं, शुरुआत है ये।